हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे पाठशाला सर जी में स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लेक्चर नंबर कौन सा है, हमारा 10 है। जवाहर नवोदय विद्यालय अब की बार नवोदय पार कंप्लीट मैथ्स। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, गुणज और इसके गुण। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे इस क्लास में, मल्टीपल। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, फैक्टर देखा था, फैक्टर के मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखे थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आखिरी तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज। अभी आपने देखा ही, ये हो गया आपका गुणज। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, मल्टीपल, देखो मल्टीपल नाम में छुपा है कि मल्टीप्लाई करने से बना होगा। जैसे हिंदी में भी देख सकते हो गुणज, गुणज किससे बना होगा, गुणा करने से बना होगा। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास कोई नंबर है 2 और क्या है नंबर 3, दो आपके पास नंबर है 2 and 2 3। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे नया नंबर क्या आ गया, 2 3 6। तो बस 2 का मल्टीपल भी होगा 6 और 3 का भी मल्टीपल होगा 6। समझ में आया। तो मल्टीपल कहने का मतलब ये होता है कि किसी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर ऑब्टेन होता है या जो नंबर प्राप्त होता है वो उस नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे कि और दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है 4, इस नंबर का आप किसी भी नंबर में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। या तो वो नंबर सेम हो सकता है, या तो नंबर क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नंबर कैसा हो सकता है, या तो सेम भी हो सकता है या तो अदर नंबर भी हो सकता है। ठीक है, सेम नंबर भी हो सकता है या फिर अदर नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 4 जा क्या लिखूं, 16, या फिर और भी कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20। तो कहने का मतलब 4 का मल्टीपल क्या हो गया, 16 भी है, 4 का मल्टीपल क्या हो गया 20 भी है, 5 का मल्टीपल भी क्या होगा 20 होगा, 4 का मल्टीपल भी क्या होगा 16 हो गया। क्लियर हो रहा होगा आपको। बस इतना सा ही क्या है, चीज है। जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं कि अगर 4 मल्टीप्लाई 16 किया हमने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 दूनी कितना होता है 32, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, 16 चौक 64, 64। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर क्या है हमारे पास 64। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 का मल्टीपल भी 64 है और 16 का मल्टीपल भी क्या है 64 है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ही तो बना है हमारा 64। तो इसका मतलब क्या है कि 4 का मल्टीपल 64 है और 16 का मल्टीपल भी क्या है 64 है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 64 is multiple of 4 and 16। 64 is a multiple of 4 and 16। 4 और 16 का मल्टीपल कौन है, 64 है। आ रहा होगा आपको बात समझ में, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं 4 और 16 का गुणज 64 है। ये नहीं बोल सकते कि 64 का मल्टीपल 4 एंड 16 है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, 4 और 16 का मल्टीपल 64 है, क्योंकि 64 को गुणा करने से 4 और 16 नहीं बनेगा, लेकिन 4 और 16 को गुणा करने से 64 बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से जो बनेगा वही क्या होगा, हमारा मल्टीपल होगा। जैसे कि ईंटे से क्या बनेगा, दीवार बनेगा, तो ईंटों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, वॉल हो जाएगा आपका। ठीक है,
लेकिन वॉल से उल्टा ईंट बन पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको हमेशा ये मल्टीपल है, तो हमेशा मल्टीपल में चलना है हमको। क्लियर हो रहा है? तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर a multiple of a multiple of a number is the number of 10 is the number of 10. A multiple of a number is the number of 10 by multiplying it with other और ये नंबर कैसा हो सकता है? और सेम, मैंने आपको बताया था, इट विथ अदर और सेम नंबर। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल इज द नंबर ऑफ 10, जो नंबर हमें क्या होगा? मिलेगा। ऑफ 10 मतलब क्या होता है? मिलना। बाय किसके द्वारा? मल्टीप्लाइंग विथ अदर और सेम नंबर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ नंबर ले लेते हैं 5, ठीक है, चलो 5 का ही मल्टीपल निकालना है, ठीक है, और इस 5 का मल्टीप्लाई जो हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। तो किसी ना किसी मल्टीप्लाई करने से ही तो प्राप्त होगा। यहाँ पे कोई नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑफ 10, जो भी नंबर ऑफ 10 होगा बाय मल्टीप्लाइंग, तो हमने मल्टीप्लाई किया इट विथ अदर। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है और क्या बोला है? या फिर सेम नंबर भी हो सकता है। तो मान के चलो अगर मैं क्या लेता हूँ? 4 लेता हूँ, तो 5 4 से क्या हो जाएगा? 20। तो क्या बोल रहा है? 5 का मल्टीपल कौन है? 20 है। 5 का मल्टीपल कौन है? 20 है। अगर 4 के केस में देखें तो 4 का मल्टीपल भी क्या होगा? 20 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं सेम नंबर भी ले लेते हैं, तो 5 5 से कितना हो जाएगा? 25। तो 25 भी 5 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब जिस नंबर का मल्टीपल हम लोग निकाल रहे हैं वो नंबर से बस उसमें क्या रहना चाहिए? मल्टीप्लाई रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया कि 30 या फिर 125 क्या 5 का मल्टीपल है कि नहीं है? ठीक है, 125 5 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो हम लोग क्या देखेंगे कि 125 को हमने डिवाइड करा किससे? 5 से। 5 2 जा 10, कितना बच गया? 2, यहाँ पे 5, तो 5 5 से कितना हो जाएगा? 25। ये हो गया कैंसल। तो हमने देखा कि 5 का मल्टीप्लाई 25 टाइम्स करने से कितना आता है? 125। मतलब इस 25 में 5 क्या है? छुपा हुआ है। इस 25 में क्या है? 5 क्या है? छुपा हुआ है। कितने बार में? 25 बार में। तो इस 25 से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? इस 5 से, क्योंकि इस नंबर में 5 अगर छुपा है तो ये 5 का मल्टीपल है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, और देखते हैं, या फिर और कुछ बोल सकते हैं इसका। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर ये पी तो बड़ा हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर, the product of 2 or more number is said to be a multiple said to be a multiple
of each of those number। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर, प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो या दो से ज्यादा, तो हम लोग दो ही ले लेते हैं, ठीक है। इज सेड टू बी अ मल्टीपल, इज सेड टू बी अ, अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा ऑफ ईच, ईच मतलब दोनों को, प्रत्येक, दोनों को, इसको भी बोल रहा है और इसको भी बोल रहा है, ठीक है, ईच मतलब दोनों को, ऑफ दोस नंबर। कहने का मतलब अब यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने कोई ले लिया नंबर 7 5 35, ठीक है, ये तो आ गया। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 35 है, इज सेड टू बी अ मल्टीपल, ये 35 मल्टीपल होगा, ये जो आपका क्या है 35, इसको जो हमारा ये क्या है 35 नंबर है, वो क्या होगा, ईच, ईच मतलब दोनों का, ऑफ दोस नंबर क्या होगा, मल्टीपल होगा, दोनों का क्या होगा, मल्टीपल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 का मल्टीपल भी 35 है और 5 का मल्टीपल भी क्या है 35 है, 5 का भी मल्टीपल क्या है 35 है। क्लियर हो रहा है। तो जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट दोनों का, 7 और 5 का दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक। एक बार और रिवीजन कर लेते, पीछे में हमने क्या देखा था, यहां से ये कि शुरू में हमने देखा वही कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आएगा वो दोनों का मल्टीपल होगा। यहाँ भी हमने देखा 16 इंटू 4 किया तो 64 आया, तो 64 को हमने क्या बोला, 64 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 16, दोनों नंबर का मल्टीपल है। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि वो नंबर सेम भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है। क्लियर, यही हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा। सिंपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना। ये तो हमने क्या देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, ये भी हमने डेफिनेशन ही देखा। अब इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें निकालना है 4 का मल्टीपल, हाँ ठीक है चलो किसका निकाल लेते हैं, 5 का निकाल लेते हैं। 5 इज इजी, आपको जल्दी समझ में आएगा। मल्टीपल ऑफ 5, अगर आपसे कोई बोला कि 5 का मल्टीपल लिखो तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 तो ये कंटिन्यू चलेगा और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू नंबर। तो समझ में आ रहा होगा कि जो आपका मल्टीपल है, जो आपका क्या है मल्टीपल है, वो क्या रहता है, इनफाइनाइट, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको निकालना है, ओहो लाइन टेढ़ा हो गया, चलो चलेगा। अगर आपको 6 का निकालना है, किसका निकालना है, 6 का, तो क्या करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो आपको कहने का मतलब ये लाइन भी कंटिन्यू चलेगा, ये भी आपका कंटिन्यू चलेगा और ये भी आपका क्या चलेगा, कंटिन्यू। तो ये इस तरीके से मल्टीपल क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट। क्योंकि आप जैसे कि गिनती है, गिनती कभी खत्म नहीं होता, 100 के बाद 200, 200 के बाद 1000, 1000 के बाद फिर वो और कंटिन्यू बढ़ते जाता है। वैसी मल्टीपल है, क्योंकि आपके पास कोई नंबर है, उसमें कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका मन करे तो कितना भी नंबर ले सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है वो कभी भी क्या नहीं होते, खत्म नहीं होते, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो क्या करना है, एक तरफ वो नंबर लिखना है, बाकी अदर साइड आप कोई सा भी दूसरा नंबर ले सकते हो। क्लियर यहां तक। तो आगे चलते हैं। जैसे कि अगर आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं कि 8 का निकालना है, तो अब कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 से ही करो, यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हो, कुछ भी नंबर। ठीक है, कुछ भी नंबर, जैसे कि आपने 24 ले लिया, 21 ले लिया, 8 इंटू क्या ले लिया
6 ले लिया, तो ये जो भी नंबर आपका आंसर देगा वो क्या देगा आपको, 8 का मल्टीपल देगा। साथ ही साथ वो 24 का भी मल्टीपल होगा, साथ ही साथ वो 21 का भी मल्टीपल होगा, साथ ही साथ वो 6 का भी क्या होगा, मल्टीपल। क्योंकि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो बनेगा उन्हीं दोनों नंबर का वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था मल्टीपल। अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। गुणज के गुण की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहला नंबर में देखते हैं क्या है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मैं आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। मल्टीपल ऑफ अ नंबर एक एक करके आपको अच्छे से बताता हूं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये देखो बड़ा सिंपल सा है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। दैट नंबर मतलब जो नंबर को आपका मल्टीपल निकालना है, जो नंबर को आपको क्या निकालना है, मल्टीपल, उसका मल्टीपल उस नंबर के बराबर होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि आपको निकालना है 5 का मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल तो आएंगे ही आएंगे। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ठीक है। और सो मैनी ऑन। कहां तक जाएगा ये, इनफाइनाइट जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि 5 का मल्टीपल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25। दैट इज एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसका टेबल ही है। लेकिन टेबल हम लोग कहां तक पढ़ते हैं, 10 तक, 20 तक, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू चलते रहता है ना। तो देखो मल्टीपल ऑफ अ नंबर, जो 5 का मल्टीपल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो जो ये 5 के मल्टीपल है उस नंबर से कैसे हैं, या तो बड़ा है या तो 5 के बराबर है। क्लियर? जैसे कि अगर आपको निकालना है 17 का मल्टीपल, तो 17 का मल्टीपल 17 के बराबर होगा या 17 से क्या होगा, बड़ा होगा। 17 से छोटा नहीं होगा। क्लियर हो गया? जिस नंबर का भी आप मल्टीपल निकालोगे या तो उसके बराबर होगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल 5 भी होगा। 5 का मल्टीपल 5 कैसे होगा, क्योंकि 5 वन जा, अगर 5 करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 वन जा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये किससे बना होगा, 5 इंटू 1। ये किससे बना होगा, 5 इंटू 2। आ रहा समझ में? ये किससे बना होगा, 5 इंटू 3। तो या तो उसका मल्टीपल सेम होगा या तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उससे छोटा कभी भी नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। सेकंड पे चलते हैं, दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे। दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी कहता है एवरी नंबर इज अ every number is a multiple of itself। हिंदी में लिख देता हूं इसको, प्रत्येक
संख्या एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या का मल्टीपल का गुणज स्वयं, प्रत्येक एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या का गुणज खुद का भी गुणज होता है। प्रत्येक संख्या का गुणज स्वयं खुद का भी क्या होता है, गुणज होता है, या फिर खुद ही गुणज होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जैसे कि अगर आपको निकालना है 5 तो 5 का मल्टीपल खुद 5 भी होगा। अगर आपको निकालना है 6 का मल्टीपल खुद क्या होगा, 6 भी होगा। अगर आपको निकालना है 27 का मल्टीपल तो 27 का मल्टीपल भी खुद क्या होगा, 27 भी होगा। यही है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो भी नंबर है वो खुद में एक क्या है, अपने आप का मल्टीपल है। क्योंकि 5 का मल्टीपल कैसे होगा, 5 1 जा 5, ये कैसे बना होगा, 6 1 जा 6, ये कैसे बना होगा, 27 इंटू 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, वही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप का खुद ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्लियर हो रहा है, ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं तीसरे नंबर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर every number of a every multiple of a number, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, every multiple of a number। ठीक है, every multiple of a number is exactly TLY। ठीक है, exactly divisible by every number of a number is exactly divisible by the number। by the number। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। ठीक है, तो बोलना क्या चाहता है, जो आपका सभी मल्टीपल है, सभी गुणज, सभी गुणज जिसके गुणज होते हैं, जिसके गुणज होते हैं, जिसके गुणज होते हैं उससे पूर्ण भाग जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था 2 है, 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये सभी मल्टीपल हैं, और किसका मल्टीपल है, 2 का। तो 2 सबको क्या करेगा, परफेक्ट डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 से 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, 2 से 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, 2 को किससे डिवाइड करेगा 8 4 टाइम्स में। मतलब सभी को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, कंप्लीट। तो इसका बोलने का मतलब वही है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। मतलब 2 का मल्टीपल है ये, तो 2 से सभी नंबर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। क्लियर है,
अगर जैसे कि कोई 5 है, 5 का मल्टीपल है 5, 10, 15 एंड सो ऑन, तो ये 5 के मल्टीपल है, तो सभी नंबर्स 5 से भी क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड होंगे। 5 1 जा 5 डिवाइड हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये उसी का टेबल है, तो ये तो कंपलसरी बात है कि उससे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है। चौथा नंबर का प्रॉपर्टी देखते हैं, ये तो और ही बड़ा सिंपल सा है। ये नंबर ऑफ मल्टीपल number of a multiple, number of a multiple, number of a number of multiple, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, मिस्टेक हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अब ठीक है, सही है। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है। अब इसको अच्छे से एक बार और पढ़ो, समझ में आएगा। क्या लिखा है, नंबर ऑफ अ मल्टीपल मतलब मल्टीपल की संख्या उस नंबर के इनफाइनाइट होती है, मतलब उसकी संख्या कैसी होती है, इनफाइनाइट मतलब अनंत होती है। गुणज की संख्या, गुणज की संख्या अनंत होती है। गुणज की संख्या या फिर गुणजों की संख्या अनंत होती है। कहने का मतलब जैसे कि अभी हमने देखा 5 को ही ले लेते हैं, 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 20 कहाँ 30 हो जाएगा। इस तरीके से हम अगर किसी भी का मल्टीपल निकाले तो कंटिन्यू कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एज अ टेबल भी है ना, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपके पास कोई नंबर होगा 5, इसमें आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसका आंसर तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर भी आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब 5 का जो मल्टीपल है या किसी भी नंबर का मल्टीपल है, उसमें मल्टीपल का जो नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हमने 6 निकाला है, लेकिन ये क्या अनंत नहीं हो सकते। अनंत कहने का मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, मतलब इनकी संख्या कैसी है, अनंत है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, फाइनाइट नहीं है। जैसे कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है, फैक्टर कैसा होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन जो मल्टीपल है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये आपको समझना था। एक एक करके पुराने देख लेते हैं क्या था। तो पहला प्रॉपर्टी था मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर। जो मल्टीपल जिसका निकाल रहे हैं उसका मल्टीपल उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, या तो कैसा होगा, बराबर होगा। क्लियर, ये हमने देखा था। उसके बाद एक सेकंड, तो पीछे जा रहे हैं। सेकंड मल्टीपल क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणज स्वयं खुद का भी गुणज होता है। जैसे कि 5 खुद 5 भी मल्टीपल है, 6 खुद 6 का मल्टीपल है, 27 खुद का मल्टीपल है 27, क्योंकि 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से वो आता है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप का क्या है, मल्टीपल है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। जितने भी मल्टीपल है, जितने भी आपके क्या है, मल्टीपल है, जितने भी आपके क्या है, मल्टीपल है, वो उस नंबर से जिसका मल्टीपल निकाल रहे हैं उस नंबर से क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, मतलब कंप्लीटली उसको क्या कर देता है, डिवाइड। जैसे कि 2 का मल्टीपल ये सारे हैं, तो 2 से सभी नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। जैसे कि कितना भी मल्टीप्लाई कर लो
वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्या है, इनकी संख्या कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी सारी प्रॉपर्टीज। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। मल्टीपल देखा, मल्टीपल की प्रॉपर्टीज देख ली, तो इसकी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे कि 126 is a multiple of 5, 126 क्या 5 का गुणज है। ठीक है, तो अगर आपको 5 का टेबल आता है तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर 5 के टेबल में तो 126 नहीं आता है, इसलिए 126 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है। ये तो समझ में आ गया। ये क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, नो। का आंसर क्या आएगा, नो। लेकिन समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो हमने प्रॉपर्टी देखा था कि जो भी नंबर जिस नंबर का मल्टीपल होता है वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। और कैसे डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। तो किसका पूछा है, सॉरी 126 किसका है बोला, 5 का है ना। क्या हो जाएगा, आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10, कितना बच गया यहाँ पे 2, ये तो कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया। 5 5 से कितना हो जाएगा 25, ये बच जाएगा 1। हेलो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका 5 है उससे हमने डिवाइड किया किसको, 126 को। लेकिन जो आपका रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया, रिमाइंडर। कितना ठीक आएगा, ये क्या बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर। रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। तो अगर जो मल्टीपल होता 126 5 का मल्टीपल होता तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता, 0 आता। ये हमने प्रॉपर्टी में देखा है कि अगर कोई किसी का मल्टीपल होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर है 6 का मल्टीपल 2 3 7 4 3, ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है, मल्टीपल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सीधा चेक करना है तो 2 3 7 4 3, ये इसको डिवाइड करना है 6 से। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 तिया 18, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कैंसल। अब क्या आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 6 का पहाड़ा लेना है, 57 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 का 10 बार में तो 60 हो जाएगा, 6 नहीं कितना हो जाएगा 54, 54। तो 7 में 4 गया तो कितना बचेगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपका 4, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 7 आएगा। 7 तो ले लिया था हमने, अब क्या आ गया 4। ठीक है, तो उसके बाद
34 है, तो 6 का टेबल ऐसे लेना है कि 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, कितना बच गया 4। अब कौन आ जाएगा 3, 6 सत्ते कितना होता है 42, 42। अब देखो यहाँ भी क्या बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, फिर से एक बच गया, कुछ भी बच सकता था, एक ही बच गया, चलो ठीक है, कुछ भी बच सकता था, लेकिन जो डिवाइड होगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 1, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो। ये जो नंबर है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 512, क्या ये मल्टीपल है कि नहीं है चेक करते, तो क्या हो जाएगा 512, 6 से 6 ठीक कितना हो जाएगा 48, 6 नहीं 54 ज्यादा हो जाएगा, 11 में 8 गया तो बचेगा 3, ठीक है, 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये भी नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं इसको 2 को क्या बना लेते हैं 0, ये हो जाएगा 0। तो अब क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, ये 512 की जगह कर लो 510। तो जब इस तरीके से आंसर में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्या आएगा आंसर 0 आएगा, तब ये आपका क्या कहलाएगा, जो 6 है वो 510 का क्या है, आपका मल्टीपल है। जो 6 का मल्टीपल 510 है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका मल्टीपल। अगर डिवाइड में आंसर 0 नहीं आएगा तो उसका मल्टीपल नहीं कहलाएगा। आ रहा है समझ में? इसके क्वेश्चन तो हम लोग अभी और बाद में करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे कि आपको मल्टीपल निकालना है तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करके चेक करोगे। तो आपने देखा कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल को कैसे चेक करते हैं कि उसका मल्टीपल है कि नहीं है, शेषफल नहीं बचना चाहिए तो उसका क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मल्टीपल को हम लोग नथिंग बट क्या बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेबल। यहां तक तो मल्टीपल खत्म होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मल्टीपल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। मल्टीपल इज अ नथिंग बट टेबल। तो मैं क्या करता हूं, आपको टेबल सिखाता हूं, साथ ही साथ आपका मल्टीपल भी कंप्लीट हो जाएगा और टेबल भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें आपको टेबल कम से कम 25 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको 15 तक कराता हूं अभी, लेकिन आपको आने वाले टाइम में अगर आपको टेबल अच्छे से याद होगा तो आपको लेक्चर्स और अच्छे से समझ में आएंगे और आपका मैथ्स भी क्या होगा, अच्छे से स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीपल भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं टेबल भी, दोनों काम हमारा साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से चालू करते हैं, 1 का तो सभी को आता है। टू 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 2 14 जा 28, 2 15 जा 30। सिंपल है, हमने 2 का टेबल लिखा है,
लेकिन नॉर्मली टेबल कहाँ तक होता है, 10 तक ही लिखते हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक किया, 15 तक। अगर आप हर नंबर का टेबल 15 तक करोगे तो आपको और भी क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 28, 2 15 30। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 2। इसको 2 का टेबल भी बोल सकते हो और 2 का मल्टीपल भी बोल सकते हो। लेकिन ये मल्टीपल अगर हमने बोला तो क्या 15 तक ही रहेगा क्या, ये नहीं, ये कैसा होता है, इनफाइनाइट। 15 के बाद 16 17 18 19 20 जहां तक आपको ले जाना है वहां तक आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग अभी टेबल याद कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मल्टीपल भी बोल सकते हैं इसको और टेबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 का। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 11 33, 3 12 कितना हो जाएगा, 36, 3 13 39, 3 14 42, 3 15 45। तो इसको बोल सकते हैं टेबल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लोग मल्टीपल पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल ही लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चलो एक बार फटाक से क्विक रिवीजन। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 11 33, 3 12 36, 3 13 39, 3 14 42, 3 15 45। क्लियर है? और का देखते हैं अब। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। आपको इसी तरीके से टेबल लिखना है, तो इस तरीके से लिखने में आपको क्या होगा, बड़ा आसानी होगा। ठीक है, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52, 4 14 56, 4 15 60। तो मल्टीपल ऑफ 4 या टेबल ऑफ 4 लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, तो चलो रिवीजन करते हैं।
4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40, 4 elevens are 44, 4 12s are 48, 4 13s are 52, 4 14s are 56, 4 15s are 60। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, और आपको याद होना ही चाहिए। सही है सब? ठीक है, आगे चलते हैं। एक आध नंबर अगर गलती से मिस्टेक हो तो उसे सुधार भी सकते हो आप, है ना। 5 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 6 are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50, 5 elevens are 55, 5 12s are 60, 5 13s are 65, 5 14s are 70, 5 15s are 75। इस तरीके से क्या हो गया, ये मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, चलो रिवीजन कर लेते हैं। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50, 5 elevens are 55, 5 12s are 60, 5 13s are 65, 5 14s are 70, 5 15s are 75। क्लियर है? नेक्स्ट 6 का देखते हैं। 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 6 are 36, 6 sevens are 42, ये 42 है ना, 6 eights are 48, 6 nines are 54, 6 tens are 60, 6 elevens are 66, 6 12s are 72, 6 13s are 78, 6 14s are 84, 6 15s are 90। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं। 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 sixes are 36,
6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60, 6 11s are 66, 6 12s are 72, 6 13s are 78, 6 14s are 84, 6 15s are 90। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 का टेबल। 7 का देखते हैं। 7 1 जा 7, यो 2 पहले ही आ गया। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, 7 12 जा 84, 7 30 जा 91, 7 14 जा 98, 7 15 जा 105, 105। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार, जैसा कि सभी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, 7 12 जा 84, 7 13 जा 91, 7 14 जा 98, 7 15 जा 105, 105। ठीक है, 70 77 84, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105। सही है, एक आध कोई नंबर मिस हो जाए तो उसको आप लोग सुधार सकते हो। ठीक है, किसमें थे? 7 में थे, 8 में। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88, 8 12 जा 96, 8 13 जा 104, 8 14 जा 112, 8 15 जा 120। इस तरीके से क्या हो गया हमारा मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है,
ये पैक नहीं हुआ, चलो पैक हो गया, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको, जैसा कि सभी टेबल को पढ़ ही रहे हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 8 11 88, 8 12 96, 8 13 104, 8 14 112, 8 15 120, 8 13 104, 8 14 112, 8 15 120, ऐसा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9 पे। ओ, यहाँ पे पेज कम पड़ गया लगता है, पेजेस और चाहिए होंगे। ये क्या हो गया, नीचे आ जा भाई, यहाँ से कंट्रोल सी, कहाँ पे चाहिए, अच्छा नीचे सही लाना पड़ेगा। एट के बाद 9, 8 है, 11 यहाँ पे, 9 का 10 का, ठीक है। 8 का खत्म हुआ था, 9 पे आते हैं। नाइन वन ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, समझ में आ रहा है ना, 36 है, चलो हटा ही दिया मैंने, 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 छक्के 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 11 ज़ा 99, 12 9 ज़ा कितना हो जाएगा, 108, 108, कूल। इसके बाद 9 13 ज़ा 117, 9 14 ज़ा 126, 9 15 ज़ा 135, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं है, 11 नहीं है, 99 12 नहीं है, 108 13 नहीं है, 117 14 नहीं है, 126 26, 90 9 चौक 36, ठीक है, ये भी ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 11 ज़ा 99, 9 12 ज़ा 108, 9 13 ज़ा 117, 9 14 ज़ा 126, 9 15 ज़ा 135, क्लियर है।
अब आते हैं 10 पे। वैसे तो 10 की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं, जब इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं तो 10 भी पढ़ लेते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, पहले ही 60 लिख रहा था यहाँ पे, कोई बात नहीं। 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100, 10 11 जा 110, 10 12 जा 120, 10 13 जा 130, 10 14 जा 140, 10 15 जा 150। मल्टीपल्स ऑफ 10, इस तरीके से 10 का मल्टीपल रेडी है। ठीक है, उसको भी पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100, 10 11 जा 110, 10 12 जा 120, 10 13 जा 130, 10 14 जा 140, 10 15 जा 115। देखो इस तरीके से जो लिखा है ना हमने 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, इसको लिखने का एक फायदा है। अगर आप इस तरीके से लिख के याद करते हो तो इसका फायदा मैं इसको आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप टेबल लिखते हो तो वो तो उसमें याद कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं इस तरीके से याद करने के लिए, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखवाया। तो आगे इसी तरीके से आप 25 तक लिख सकते हो। ठीक है, मैंने 11 का लिख के रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। 11 11 जा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110, 11 11 जा 121, 11 12 जा 132, 11 13 जा 143, 11 14 जा 154, 11 15 जा 165। ठीक है, इस तरीके से आप 25 तक लिख सकते हो। 12 का भी लिख के रखा है मैंने, 13 का भी है, 14 का भी है, 15 का भी है। ठीक है, ये मैंने लिख के रखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, 12 11 जा 132, 12 12 जा 144, 12 13 जा 156, 12 14 जा 168, 12 15 जा 180। 13 का 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130, 13 11 जा 143, 13 12 जा 156, 13 13 जा 169, 13 14 जा 182, 13 15 जा 195। हो 14 का भी है,
14 14 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140, 14 11 जा 154, 14 12 जा 168, 14 3 जा 182, 14 14 जा 196, 14 15 जा 210। हो, ये सब आपको याद होना चाहिए तो अच्छा होगा, नहीं याद करोगे तो बाद में करना होगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 57 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150, 15 11 जा 165, 15 12 जा 180, 15 13 जा 195, 15 14 जा 210, 15 15 जा 225। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान देना, पिन कहाँ है, पिन ओ, जैसे कि ये है 15 15 जा 15 का मल्टीप्लाई 15 टाइम्स, तो ये इसका क्या है, 15 का स्क्वायर है, इसको याद रखना। जैसे कि 14 में भी होगा कहीं ना कहीं, ये है 14, तो 14 14 जा 196, इसके बाद 13 में, ठीक है, ये 13 का स्क्वायर 169, तो आप 25 तक याद करोगे तो 25 तक लिखोगे तो 25 तक स्क्वायर ऐसा ही याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 12 जा 144, 11 11 जा 121, 10 10 जा 100। इसके बाद आगे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उधर का इजी है, 9 9 जा 81, आप काफी हद तक ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टेबल भी करा दिया, इस तरीके से आप मल्टीपल भी सीख गए। ठीक है, तो फटाक से एक बार देख लेते हैं। हमने देखा था मल्टीपल क्या होता है, डेफिनेशन देखा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखे, फिर उसके बाद क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, 2 का टेबल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से मैंने 15 तक किया है, आप इसको 25 तक आगे कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, थैंक यू, और प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।